प्रेम, शांति, आनंद के प्रतीक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 5000 वर्ष पहले दुनिया में प्रेम को फैलाने, पूरी दुनिया को शांति और आनंद देने वाले ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष ने जन्म लिया था, जिन्हें हम सब श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। ऐसे महापुरुष जिनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो खुशियां छा जाती हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बेड़ी में बंधे उनके माता पिता कारागार के अंदर हर समय जब यह भय लगा रहता था कि मृत्यु बिल्कुल निकट है, उस स्थान पे उस बालक का जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं जहां शांति का दूत, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सारे अंधकारों को मिटा दिया था, पहरेदारों को निद्रा में सुला दिया था और माता पिता की बेड़ियां खुल गई थी। और यहां तक कि यमुना ने भी अपना रास्ता वसुदेव को दे दिया था और वो अपने शीश पर श्री कृष्ण को उठा करके मां यशोदा के यहाँ छोड़ आते हैं। आप सब जानते हैं उनका पूरा जीवन कि क्या उन्होंने हमें सिखाया। जिस श्री कृष्ण ने हर एक में प्रेम जगाया, शुद्ध प्रेम, जिस श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का ज्ञान दिया, कर्म सिद्धांत को समझाया कि कर्म करोगे तो फल की चिंता मत करना, तो अपना कर्म करता जा। ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी द्वारिका के अंदर घोषणा करवा दी कि मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता इस जन्म में, लेकिन यदि कोई दीक्षा लेना चाहता है, संयमित होना चाहता है, अपने कर्मों को काट करके मोक्ष जाना चाहता है, मेरी इस द्वारिका में जो भी कोई भी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में समर्पित होना चाहता है, मैं उसकी पूरे परिवार का क्या करूँगा, लालन पालन करूँगा। न जाने कितने लाखों को उन्होंने संयमित किया, दीक्षा दिलवाई और धर्म की दलाली की। अंतगर सूत्र में हर वर्ष पर्युषणों में हम उनके वर्णन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनकी महारानियां, पटरानियां, पुत्र वधुएं, कितनी कोमल सुकुमारियां जिन्होंने कभी नंगे पैर जमीन पर पांव नहीं रखे, ऐसी महारानियां, ऐसी उनकी पुत्र वधुएं जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती हैं और इस कोमल देह को तपा करके मुक्ति को पहुंच जाती हैं, मुक्ति महल में विराज जाती हैं। आप सब उनका वर्णन सुनते हैं। उसी दलाली के कारण और भगवान के प्रति श्रद्धा निज में टिकने वाले आध्यात्मिक महापुरुष श्री कृष्ण सम्यक्त भी हो गए, जिन्होंने तीर्थंकर होने का क्या किया, अपने नाम कर्म बांध लिया और आने वाली 24वीं के अंदर वह श्री कृष्ण का जीव 12वें नाम के अमम तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे तीर्थंकर अरिष्टनेमि के भाई और आने वाले तीर्थंकर जो बनेंगे श्री कृष्ण जी। एक बात उनके जीवन से बहुत ही सीखने जैसी है, उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम से जोड़े रखा।
सबको प्रेम सिखाया, शुद्ध प्रेम सिखाया, मोह और प्रेम में अंतर बताया कि मोह क्या है और प्रेम क्या है। आज जो दुनिया उस प्रेम के पीछे लगी हुई है वो सिर्फ शारीरिक प्रेम है, वासना है, प्रेम नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ आकर्षण है, अटैचमेंट है, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ वात्सल्य है, मैत्री है, करुणा है और स्वतंत्रता है। मोह बांधता है, प्रेम आजाद करता है। मोह राग कर्मों का बंधन है, प्रेम शुद्ध प्रेम जिसे सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है, वहां कर्मों की निर्जरा होती है, वहां कर्म क्षय होते हैं। और जो इस देह से जुड़ा हुआ मोह है, आसक्ति है, उससे कर्मों का बंधन है। आप सब देखिए कि आज हम सब किस मोह में बंधे हुए हैं, किस राग से बंधे हुए हैं। हम सोचें कि क्या हम सच में प्रेम कर रहे हैं, क्या हम सच में सबको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नहीं, हमने अभी तक खुद को भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कौन हूं? परमात्मा फरमाते हैं कि जिस दिन ये जीव आत्मा को ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध, और उस दिन वो खुद को एक्सेप्ट कर लेगी, मैं हूं, तो वो सबको एक्सेप्ट करेगी। जैसी आत्मा मैं हूं वैसी ही सब आत्माएं हैं। जितना सुख शांति आनंद मेरे भीतर है उतना ही सब आत्माओं में है। सब मेरे जैसे जीवात्मा हैं, सबको सुख प्रिय है। जिस तरह मैं मुक्ति का अधिकारी हूं ऐसे सब आत्माएं मुक्ति के अधिकारी हैं। तो सबसे शुद्ध प्रेम करो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लाइन गई, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, जब से लागी तेरी लगन, हाँ, जब से लागी तेरी लगन, सब दुखों का अंत हो गया। क्या कहा कि जब से परमात्मा की लगन लग गई, जब से उस आत्मा से परमात्मा बनने की ओर अपना मुख हो गया, तब ये सारे कर्मों का दुख एकदम खत्म हो जाता है। एक्सेप्टनेस आ जाता है जीवन के अंदर, स्वीकार भाव आ जाता है हर मोमेंट को लेकर के। लेकिन आज एक सबसे छोटी सूक्ष्म बीमारी कही जाए तो सबसे बड़ी सूक्ष्म बीमारी हर एक के अंदर है कि हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं। और हर व्याकुलता का कारण ही यही है कि हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वहीं अहंकार आ जाता है, वहीं क्रोध आ जाता है, वहीं लोभ आ जाता है, वहीं माया आ जाती है, और यही हमको चार गतियों में घुमा रही है। अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें अपने को एक्सेप्ट करना होगा, अपने को स्वीकारना होगा, अपने से प्रेम करना होगा। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है कि सब जीव मेरे समान हैं, सब मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे जीव हैं, तो किसी में कोई अंतर नहीं है। सबसे प्रेम करो, शुद्ध प्रेम करो, वहाँ कोई मोह ममत्व और स्वार्थ नहीं रखें, वहाँ निस्वार्थता प्रकटनी चाहिए। यही श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन के अंदर अंधकार को मिटाइए और प्रकाश को फैलाइए। अपने जीवन में वो प्रकाशमय ज्योत जो मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है, ऐसी आत्मा को अपने अंतर अपने में खोजें और अपने भीतर अपने सुख को प्रगटाएं, तो परमात्मा हमें अवश्य
अवश्य हम परमात्मा बन जाएंगे। हम परमात्मा ही हैं, बस अपने भीतर पुरुषार्थ करना है और खुद को खुद में ढूंढना है। तो जब हम खुद में उतर जाएंगे तो खुदा बन जाएंगे। और अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है।